पाठ पहला, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर। औद्योगिक क्रांति से पूर्व कंप्यूटर का प्रयोग मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में ही किया जाता था। इनकी कार्य क्षमता को अमेरिका फौज के द्वारा विश्व युद्ध के समय आंका गया था। इनका प्रयोग अस्त्र शस्त्र की जानकारी रखने हेतु किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों को यह आभास हुआ कि इनका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में भी किया जा सकता है। आधुनिक काल में इनका उपयोग बैंकों में बैंकिंग प्रणाली को समुचित रूप से चलाने के लिए, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों में हिसाब किताब रखने के लिए, बिक्री एवं बजट, उत्पादन तथा योजनाओं का लेखा जोखा रखने के लिए किया जा सकता है। इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ सॉफ्टवेयर का निर्माण होने के कारण इसकी अधिकतम मांगे पूरी भी हो गई है। सूचना तकनीक इसी प्रकार की एक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसे आईटी भी कहा जाता है। अपनी अनेक उपलब्धियों के कारण कंप्यूटर का प्रवेश घरों एवं कार्यालयों में भी हो गया है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग तीव्र गति से संरक्षण एवं सूचनाओं की प्राप्ति के गुण उपलब्ध होने के कारण बढ़ रहा है। इसकी बढ़ती मांगों के कारण सूचना तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। यह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सूचना तकनीकी के द्वारा हमारे रहन सहन एवं कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंप्यूटर की उपलब्धियों एवं विशेषताओं के कारण यह आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। इसलिए आज के युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है एवं आवश्यकता अनुसार आउटपुट प्राप्त करने के लिए संकेतों के अनुसार उसे प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर में कई गुण होने के कारण यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके गुण निम्न प्रकार है। क, यह कठिन से कठिन कार्यों को तीव्र गति एवं शुद्धता से कर देता है। ख, यह अनेक प्रश्नों का हल कुछ ही पलों में कर देता है। ग, यह अत्यधिक कार्यकुशल होता है। घ, इसमें संग्रहण की क्षमता अत्यधिक होती है। औ, इसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रोग्राम होते हैं। च, यह अपने में संग्रहित डाटा की देखभाल स्वयं कर लेता है। छ, इंटरनेट के द्वारा हमें विविध विषयों की जानकारी उपलब्ध होती रहती है। ज, यह स्लाइड प्रस्तुतिकरण आदि तैयार करने में उपयोगी एवं सहायता होता है। झ, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, ग्राफिक उपकरण आदि मशीनों के साथ कार्य करके यह हमें अद्भुत दृश्य श्रव्य परिणाम प्रदान करता है। ञ, इसके द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर सूचना एवं मनोरंजन का एक अत्यंत उपयोगी साधन है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं यथा सांस लेना एवं भोजन करना के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कंप्यूटर की सीमाएं। क, यह मनुष्यों के संकेतों पर निर्भर रहता है। ख, इसमें सोचने समझने की शक्ति का अभाव होता है। ग, यह तार्किक कार्यों को करने अथवा दोषों का पता लगाने में अक्षम होता है। घ, यह अनुभवों से सीखने में अक्षम होता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द। डाटा। डाटा एक तरह के अधूरे तथ्य रॉ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर ग्रहण करता है। हम इसे इनपुट कहते हैं। इनमें कोई नाम, वाक्य, संख्या, चित्र आदि कुछ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ 301 संख्या है, लेकिन आप इसे धन, किसी छात्र के अंक या किसी मकान का नंबर नहीं कह सकते। अतः 300 अधूरा तथ्य है। इसलिए हम कहते हैं कि 301 डाटा है। सूचना। प्रोसेस किए गए डाटा को अर्थपूर्ण सूचना कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में अगर हम राम के अंक 300 लिखे तो यह स्पष्ट होता है कि राम के 300 अंक है। अतः यह सूचना होगी। निर्देश।
किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें निर्देश कहते हैं। कंप्यूटर को ये निर्देश कीबोर्ड द्वारा टाइप करके दिए जाते हैं। प्रोग्राम, निर्देशों में जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट, कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो परिणाम या सूचना देता है उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट, डाटा, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सूचना। कंप्यूटर प्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइफवेयर एक कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय और यांत्रिक अवयव जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, केबल आदि। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ए, इनपुट डिवाइस, बी, प्रोसेसिंग डिवाइस, सी, आउटपुट डिवाइस।